हेलो गाइस, स्वागत है हमारे इस चैनल डिफेंस वॉज में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीते हुए 7 दिनों के करेंट अफेयर के बारे में। ऐसे ही आपको रेगुलर वीडियो मिलते रहेंगे 7 या 8 दिन पर बीते हुए 7 दिन या 8 दिन के करेंट अफेयर। तो अगर इस तरह के आप वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए बिना लेट करते हुए हम अपने पहला क्वेश्चन पर आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में इंडियन एयरफोर्स के चीफ आर.के.एस. भदौरिया किस देश के आधिकारिक यात्रा पर गए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन में ही एक आंसर है। तो आर.के.एस. भदौरिया क्या है? इंडियन एयरफोर्स के चीफ हैं आर.के.एस. भदौरिया। अगर आपसे कोई पूछे कि इंडियन एयरफोर्स के चीफ कौन है तो आर.के.एस. भदौरिया। तो किस देश के अधिकारी यात्रा पर गए हैं आर.के.एस. भदौरिया? तो आर.के.एस. भदौरिया गए हैं फ्रांस के अधिकारी यात्रा पर गए हैं। अभी आर.के.एस. भदौरिया कहाँ गए हैं? फ्रांस के अधिकारी यात्रा पर गए हैं। तो आइए फ्रांस से रिलेटेड कुछ और फैक्ट जान लेते हैं। तो फ्रांस की राजधानी कहाँ है? फ्रांस की राजधानी, सबसे पहली बात है, फ्रांस की राजधानी पेरिस है। पेरिस आप लोग जो बहुत भली भांति अच्छे से जानते होंगे पेरिस के बारे में। बहुत लोगों को ड्रीम प्लेस भी पेरिस होगा। बहुत अच्छा शहर है, बहुत बड़ा शहर है पेरिस, बहुत महंगा शहर है पेरिस। तो दूसरा, पेरिस से रिलेटेड कुछ जानकारी जान लेते हैं। तो फ्रांस की दूसरी इम्पोर्टेंट बात क्या है कि फ्रांस में करेंसी क्या चलती है? यूरो, यानी कि यूरो क्या है? वहाँ की मुद्रा है। अभी फ्रांस की वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। अब एक और फ्रांस से रिलेटेड आप बात जानिए। यूनेस्को जो है इसका हेड क्वार्टर यानी कि मुख्य ब्रांच यूनेस्को का कहाँ है? ये फ्रांस में ही स्थित है। यूनेस्को का हेड क्वार्टर फ्रांस में ही 1789 ईस्वी में क्रांति हुई थी। यानी कि 1789 ईस्वी में क्रांति कहाँ हुई थी? फ्रांस में। अगर कोई आपसे पूछे कि 1789 ईस्वी की क्रांति कहाँ हुई थी तो फ्रांस में हुई थी। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन पर। तो दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 10 ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने की घोषणा की है? यानी कि अभी हाल फिलहाल में ही किस राज्य सरकार ने अभी 10 ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने की घोषणा की है? तो हमारे यूपी सरकार ने अभी 10 ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने की घोषणा की है। तो यूपी के अभी प्रेजेंट टाइम पर सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ यहाँ के प्रेजेंट टाइम पर क्या है? चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। तो इस ऑक्सीजन प्लांट को स्थापित करने में डीआरडीओ की टीम क्या करेंगे? इनकी मदद करेंगे। तो डीआरडीओ होता क्या है? तो डीआरडीओ को सबसे पहले फुल फॉर्म जानते हैं कि डीआरडीओ होता क्या है। तो डीआरडीओ का मतलब होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? 1958 ईस्वी में डीआरडीओ की स्थापना हुई थी। डीआरडीओ का हेड क्वार्टर कहाँ है? तो डीआरडीओ का हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली में है। डीआरडीओ का हेड क्वार्टर। डीआरडीओ का भी मेन जो है प्रेजेंट टाइम पर चेयरमैन कौन है? तो डॉक्टर जी सतीश रेड्डी डीआरडीओ के अभी प्रेजेंट टाइम पर चेयरमैन हैं, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। नंबर तीसरा क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में किस कंपनी ने अपने 10 लाख से अधिक कर्मचारियों को कोविड-19 टीका लगाने की घोषणा की है? यानी कि अभी हाल फिलहाल में ही किस कंपनी ने अपने 10 लाख कर्मचारियों को कोविड-19 का टीका लगाने की फैसला किया, यानी मुफ्त में कोविड-19 का टीका लगाने की फैसला की है? तो ये हमारी कंपनी अमेजॉन जो है एक बहुत बड़ा सेलिंग कंपनी है, जो यहाँ से कोई भी चीज़ को हम खरीद सकते हैं अमेजॉन। तो अमेजॉन जो है कंपनी अपने 10 लाख कर्मचारियों को सरकारी टीका अभी लगाएगी अमेजॉन। तो अमेजॉन की स्थापना कब हुई थी? 1994 में। 1994 ईस्वी में अमेजॉन की स्थापना हुई थी। अमेजॉन का अभी हेड क्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। अमेजॉन का हेड क्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। इसकी सीईओ कौन है? सीईओ कौन है अमेजॉन के? तो जेफ बेजोस इसका सीईओ है प्रेजेंट टाइम पर। सीईओ है कौन? जेफ बेजोस। सीईओ का फुल फॉर्म क्या होता है? यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। अभी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? जेफ बेजोस। नंबर 4 क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में भारतीय वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने
कितने किलोग्राम भार उठाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? यानी कि मीराबाई चानू एक भारतीय बहुत बड़ा वेट लिफ्टर हैं, वो अभी भारतीय बहुत बड़ा रिकॉर्ड कायम किए हैं विश्व में। वो कितना किलोग्राम वेट उठाकर मतलब विश्व रिकॉर्ड में कायम किए हैं अपना नाम? तो मीराबाई चानू ने अभी 119 किलो वेट उठाकर वो नया विश्व रिकॉर्ड कायम किए हैं। नंबर 5 क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑक्सीजन सिलेंडर के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो अभी किस राज्य सरकार ने ऑक्सीजन सिलेंडर के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है, यानी कि रोक कर दिया है? तो वो है हमारा गोवा सरकार। गोवा सरकार ने अभी ऑक्सीजन सिलेंडर के निर्यात पर क्या कर दिया है? प्रतिबंध लगा दिया है। तो आइए गोवा से रिलेटेड कुछ बात जान लेते हैं। तो गोवा की स्थापना कब हुई थी? 30 मई को। 30 मई को क्या हुई थी? गोवा की स्थापना। इसलिए 30 मई को गोवा स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। गोवा लिबरेशन डे कब मनाया जाता है? तो गोवा लिबरेशन डे 19 दिसंबर को मनाया जाता है। गोवा लिबरेशन डे कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर को। एक गोवा से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते रहते हैं, बार बार आए हैं एग्जाम में पूछे गए। तो गोवा में कहा है एक भगवान महावीर नेशनल पार्क। तो भगवान महावीर नेशनल पार्क कहाँ है? गोवा में स्थित है भगवान महावीर नेशनल पार्क। अब आइए छठा क्वेश्चन पर आते हैं। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी सरकारी कार्यालय में 50% शारीरिक उपस्थिति को सीमित कर दिया है? यानी कि अभी किस राज्य सरकार ने अभी 50% शारीरिक उपस्थिति को सीमित कर दिया है? तो हरियाणा सरकार ने। यानी कि सप्ताह में 3 या 4 दिन ही आपको जाना है, शारीरिक उपस्थिति करना है, वहाँ पर काम करना है। अल्टरनेट कर दिया है, शारीरिक उपस्थिति में अल्टरनेट कर दिया है। तो कौन सरकार? हरियाणा सरकार ने शारीरिक उपस्थिति 50% कर दिया है। तो अभी हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? हरियाणा के मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर क्या है? हरियाणा के मुख्यमंत्री। तो आइए हरियाणा से कुछ रिलेटेड बात जान लेते हैं। तो सबसे पहला बात हरियाणा से रिलेटेड क्या है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा के राज्यपाल कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। सत्यदेव नारायण आर्य क्या है? हरियाणा के राज्यपाल है। सत्यदेव नारायण आर्य हरियाणा के राज्यपाल है। मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा में जो हाल फिलहाल में 2-3 योजनाएं शुरू की गई है, आइए उस योजनाओं के बारे में जानते हैं। तो हरियाणा में ग्राम दर्शन प्लेटफॉर्म बनाया गया है। हरियाणा में योजना है ग्राम दर्शन प्लेटफॉर्म बनाया गया है। हवाई टैक्सी सेवा योजना शुरू की गई है हरियाणा में। मेरा पानी मेरी विरासत योजना शुरू की गई है हरियाणा में। यानी हरियाणा में 2-3 योजनाएं शुरू की गई है, मेरी पानी मेरी विरासत, हवाई टैक्सी शुरू योजना की गई है, ग्राम दर्शन प्लेटफॉर्म योजना शुरू की गई है। आते हैं नंबर 7 पर। नंबर 7, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो सबसे पहले हेनले पासपोर्ट के बारे में आते हैं। हेनले पासपोर्ट क्या होता है? तो हेनले पासपोर्ट वह पासपोर्ट होता है कि जिस देश के पास हेनले पासपोर्ट में फर्स्ट रैंक होता है, यानी जितना कम रैंक होता है वो उतना ज़्यादा से ज़्यादा देश में बिना वीज़ा के जा सकते हैं। यानी कि जिस देश के पास हेनले पासपोर्ट का पावर सबसे ज़्यादा होता है वो अधिक से अधिक वो पासपोर्ट उसके पास रहेगा तो अधिक से अधिक देशों में जाया जा सकता है। तो ये फर्स्ट रैंक हेनले पासपोर्ट में किसका है? तो जापान का है। यानी कि सबसे स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट किसका है? वीज़ा किसका है? जापान का है। जापान का अगर पासपोर्ट आपके पास रहेगा तो आप अधिक से अधिक देशों में जा सकते हैं बिना वीज़ा के। दूसरा स्थान कौन रखता है? सिंगापुर। सिंगापुर का दूसरा रैंक आता है। तीसरा रैंक आता है जर्मनी का। और हमारा भारत कैमा रैंक पर आता है? 84वां रैंक पर भारत आता है। तो भारत का भी वीज़ा पासपोर्ट हेनले पासपोर्ट में कैमा रैंक है? 84वां रैंक है भारत का। नंबर 8 क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में कौन सा देश विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? तो यानी कि विश्व टेबल चैंपियनशिप होने वाला है जो, तो उसकी मेजबानी अभी कौन करेगा? हाल में ही होने वाला है जो, तो उसका अमेरिका करेगा। अमेरिका करेगा विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप की मेजबानी। अमेरिका से रिलेटेड कुछ और बात जान लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट होगा हमारे एग्जाम के लिए। तो अमेरिका की राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी। अमेरिका की राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन। जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति कौन थे? डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप क्या थे? पूर्व राष्ट्रपति थे जो कि हमारे देश में आए थे 2 साल पहले।
उपराष्ट्रपति कौन है अमेरिका के अभी फिलहाल में? कमला हैरिस। कमला हैरिस क्या है? अमेरिका के उपराष्ट्रपति। अमेरिका की करेंसी क्या है? तो अमेरिका की करेंसी है अमेरिकन डॉलर। यहाँ की मुद्रा क्या है? अमेरिकन डॉलर। अमेरिका से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, रिपीटेड सवाल है। तो अमेरिका की स्पेस एजेंसी, अमेरिका की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है? अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम है नासा। नासा है अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम। आपसे भी कोई पूछे कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है, तो उसका आंसर क्या होगा? नासा। आते हैं 9वां सवाल पर। तो हाल ही में उत्तराखंड में किस झील के किनारे, उत्तराखंड में किस झील के किनारे एक वाटर स्पोर्ट एडवेंचर इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया है? यानी कि उत्तराखंड में किस झील के किनारे एक वाटर स्पोर्ट्स और एडवेंचर शुरू किया गया है? तो झील का नाम बताना है। तो कौन सा झील के किनारे? तो टिहरी। टिहरी झील के किनारे क्या है? उत्तराखंड में एगो वाटर स्पोर्ट और एडवेंचर का अभी हाल फिलहाल में उद्घाटन किया गया है। तो उत्तराखंड से रिलेटेड हम कुछ बात जान लेते हैं अब। तो उत्तराखंड के प्रेजेंट टाइम पर सीएम कौन है, यानी कि मुख्यमंत्री कौन है? तीरथ सिंह रावत। तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड का क्या है? प्रेजेंट टाइम पर चीफ मिनिस्टर हैं। उत्तराखंड के अभी प्रेजेंट टाइम पर राज्यपाल कौन है? तो बेबी रानी मौर्य। बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड के प्रेजेंट टाइम पर क्या है? राज्यपाल है। तो उत्तराखंड की 2 राजधानी होती है। उत्तराखंड की 2 राजधानी है, एक समर कैपिटल है, एक विंटर कैपिटल है। तो समर कैपिटल उत्तराखंड की है क्या? गैरसैंण। गैरसैंण क्या है? समर कैपिटल। और विंटर कैपिटल क्या है? देहरादून। तो समर कैपिटल और विंटर कैपिटल क्यों बनाए जाते हैं? तो समर कैपिटल और विंटर कैपिटल इसलिए बनाया जाता है कि गर्मियों के दिनों में बहुत सारे ऐसे राज्य होते हैं कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ता है, या तो कुछ वैसा प्राकृतिक आपदाएं आते रहते हैं, या तो ठंड के दिनों में, बरसात के दिनों में अधिक ज़्यादा क्या होते हैं? बर्फ़ या ओले गिरते रहते हैं, जिसके कारण रास्ता बंद सा हो जाता है। इस पार से उस पार जाने के लिए कोई साधन ही नहीं बचता, बहुत सारा बर्फ़ गिरता है। तो हमारा कैपिटल जो होना चाहिए वहाँ पर क्या होता है? ये मतलब रोड खाली मिलना चाहिए कि वहाँ से काम होते रहे, वहाँ चलित रहे एनी टाइम। तो क्या है? तो इसके कारण 2 कैपिटल बनाया जाता है। एक समर में चेंज कर दिया जाता है, कहीं और कर दिया जाता है, विंटर में कहीं और कर दिया जाता है। क्यों किया जाता है? ये सुविधाओं के लिए किया जाता है कि ना तो गर्मियों में के लोगों को कठिनाई हो और ना तो ठंड में लोगों को कठिनाई हो। हमारे बिहार राज्य है, तो बिहार राज्य में एक ही कैपिटल है पटना, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई समय नहीं आता है कि बहुत ज़्यादा वो बर्फ़ गिर गया, बहुत ज़्यादा ओला गिर गया, प्राकृतिक आपदा आ गया, जिसके कारण मतलब यहाँ की रास्ताएं पटना की बंद हो जाती है। ऐसा तो होता नहीं है, जिस कारण एक कैपिटल है। यहाँ पर भी अगर वैसा हो तो यहाँ पर भी वैसा किया जा सकता है। तो इसकी 2 कैपिटल है। समर कैपिटल क्या है? गैरसैंण। और विंटर कैपिटल क्या है? देहरादून, जो कि इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है सवाल में। नंबर 10 क्वेश्चन है, हाल ही में अहमद हुसैन का निधन हुआ है। हाल ही में अहमद हुसैन का निधन हुआ है। किसके? अहमद हुसैन का निधन हुआ। वो किस खेल से संबंधित है? तो अहमद हुसैन का जो निधन हुआ है वो फुटबॉल से संबंधित है। किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। तो ये हमारे बीते हुए 6 या 7 दिनों के आपके सवाल रहे। आपको लग रहा है कि ये 10 ही क्वेश्चन हम बताए हैं, लेकिन 10 क्वेश्चन नहीं है। 10 क्वेश्चन से रिलेटेड हर क्वेश्चन में आपको 4 से 5 क्वेश्चन बताए हैं। यानी ऐसा बात किया जाए तो 40-50 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए गए हैं। तो आप इसी प्रकार के अगर वीडियो चाहते हैं देखना, अगर आपको 6-7 दिनों में करेंट अफेयर चाहिए, अगर जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना प्रेस का आइकन दबाते रहें, जिसके कारण आपको वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन मिलते रहेगी। तो ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।